हालेलुया। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आप सभी को शांति मिले। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बहुत ऐसे बना रहे। जी हाँ मेरे प्रियो, आज मैं एक ऐसे बात को आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। मैं विश्वास करता हूं इस संदेश के द्वारा आप भी बहुत ऐसे आशीषित होने जा रहे हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, इस संदेश को आप पूरा देखिए, इसे बीच से आप कट मत कीजिएगा। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा निश्चय आपको आशीषित करेंगे। मेरे चीजों, जब रात में हम लोग खाना खाते हैं, खाना खा के मेरा पूरा परिवार हम लोग अपने कैंपस में टहलने के लिए निकल जाते हैं। और ट्यूसडे को मेरी वाइफ के बड़े भाई आए हुए थे। हम सभी, उनके बच्चे भी यहीं पे इसी सोसाइटी में रहते हैं और हम लोग उनको यहाँ से छोड़ने के लिए जा रहे थे। जब हम लोग जा रहे थे, उधर से जब रिटर्न हम लोग हो रहे थे, उनको छोड़ के रिटर्न हो रहे थे, तो मैं आपको बताऊं, घर पे हम लोग आ गए। मेरी वाइफ का कोई सामान था, वो गिर गया था और मेरी वाइफ ढूंढने लगी, घर में ढूंढने लगी, नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि लग रहा है कि मेरा सामान रास्ते में ही गिर गया, क्योंकि मैं रास्ते में लेके गई थी। तो जब नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि क्या करें। मैं बोला कि चलिए हम लोग चलते हैं ढूंढने के लिए। तो हम लोग घर से बाहर निकले, ढूंढने के लिए निकल गए। मोबाइल का टॉर्च हमने जला लिया और वैसे लाइट उसमें है, लेकिन फिर भी कई जगह पे पेड़ के कारण से वहां अंधेरा होता है, तो हम लोग मोबाइल का लाइट जला लिए और ढूंढते हुए हम लोग चले गए। और एक गोल चक्कर आता है, गोल चक्कर तक हम लोग गए। मेरी वाइफ ने कहा कि शायद नहीं मिलेगा, हम लोग घर चलते हैं। मैंने बोला कि नहीं, अगर इसी कैंपस में गिरा है तो हम लोग ढूंढते हैं, आगे और बढ़ते हैं। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि हो सकता है, जहां तक मुझे एहसास हो रहा है, कि रत्नेश की गली में ही वो सामान गिरा होगा। तो मेरी वाइफ ने कहा कि इतना दूर तक हम लोगों ने ढूंढ लिया, चलते हैं। मैं बोला कि नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग गए तो ठीक उसी गली में, जो मैंने कहा कि रत्नेश की गली में गिरा होगा, तो उसी गली में हम लोग टॉर्च जलाते हुए गए और आगे हम लोगों ने देखा कि वो सामान गिरा हुआ था और कोई नहीं उठाया था, वो हमें मिल गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर ने इस घटना के द्वारा हमें कुछ बताया, जो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। ये बहुत मामूली सी बात है, लेकिन परमेश्वर बात करते हैं, उनके बात करने का तरीका बिल्कुल अलग है। परमेश्वर कभी भी और किसी भी सिचुएशन में हमसे बात कर सकते हैं। बस हमें अपने कान को खोल कर रखना है, अपने दिल दिमाग को खोल कर रखना है। वो हमसे बात करना चाहते हैं, हमें सिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़िएगा, मत्ती का पुस्तक 7 अध्याय उसके 7वें वचन को, तो लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, आज मैं कुछ बताना चाहता हूं, कुछ सिखाना चाहता हूं जो मैंने सीखा है। ढूंढो तो तुम पाओगे। जब हम लोग उस गली में आगे बढ़े, वहां पे हमने देखा कि वो सामान गिरा हुआ था, हमें वो मिला। लेकिन इस बात को मैं बताना चाहता हूं, यदि मैं अपनी वाइफ की बात को मानता और हम दोनों वहां से रिटर्न हो जाते हैं, हम लोग बैक लौट जाते हैं, तो शायद उस सामान को हम प्राप्त नहीं कर सकते थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सिखाया कि एक पेशेंस के साथ में, पेशेंस होना बहुत जरूरी है, यानी कि एक धीरज होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और जब धीरज से हम किसी चीज को ढूंढते हैं तो हम उसे प्राप्त भी करते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, किसी भी चीज के लिए अगर आप धीरज के साथ में उसकी खोज में लग जाते हैं, तो निश्चय वो चीज आपको मिल जाता है। यदि हम आधे रास्ते से लौट के आगे होते तो शायद हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते थे। आज मैं इस बात को बताना चाहता हूं, कई बार ऐसे होता है मेरे प्रियो, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला। हमने एक बार प्रार्थना किया, 2 बार प्रार्थना किया, हमारे प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला। हम उस प्रार्थना को, उस विषय को स्किप कर देते हैं, उसको, उसके लिए प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। हम कई बार
उसकी चाहत को नहीं रखते हैं, अगर चाहत नहीं होगा हमारे अंदर, तो आज मैं कहना चाहता हूं कि उस चीज को आप अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पूरी शिद्दत के साथ में आप उस चीज के पीछे लग जाइए, उसको आप ढूंढिए, आप उसको प्राप्त करेंगे। आप परमेश्वर से मांगिए। जब हम कई बार प्रार्थना करते हैं, कई बार हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं होता है, हमारा अधूरा विश्वास होता है, जिस कारण से हम उस चीज को छोड़ देते हैं, हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमको देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम बड़े ही धीरज के साथ में हम प्रभु के साथ आगे बढ़ें, हम धीरज के साथ में परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें। निश्चय परमेश्वर हमें उन चीजों से आशीषित करेंगे। परमेश्वर वो चीज हमें देंगे जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। यदि हम लोग उस रास्ते से, आधे रास्ते से रिटर्न हो जाते तो शायद हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते थे। लेकिन हमने धीरज के साथ में ढूंढना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, और हमें वो चीज प्राप्त हो गया। आज परमेश्वर चाहते हैं, यदि आज आपने प्रार्थना किया है, नहीं मिला, कंटिन्यूअस उस प्रार्थना को आप रखिए, कंटिन्यूअस उस प्रार्थना को रखिए। जब आप भजन संहिता 57 चैप्टर को, उसके फर्स्ट आयत को पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है कि दाऊद की एक प्रार्थना है। दाऊद ने कहा कि हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। जब तक ये आपत्तियां, ये विपत्तियां मुझसे टल ना जाए, तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूंगा। जब तक उसकी विपत्ति, परमेश्वर के दास उस दाऊद की जब तक विपत्ति खत्म नहीं हो गई, तब तक वो परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। हमें भी उस चीज के लिए लग जाना है। जब तक हम उसके पीछे लगेंगे नहीं, वो चीज हमें प्राप्त नहीं होगा। और मैं आपको बताऊं, तब उसके बाद परमेश्वर के दास दाऊद ने कहा, मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति का हम खोजी बन जाएं। एक वचन को मैं शेयर करना चाहता हूं, दूसरा इतिहास 7 अध्याय और उसका 14 वचन लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर मेरे दर्शन के लगातार खोजी होकर और अपनी पूरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के दर्शन के हम लोग खोजी हो जाएं। परमेश्वर ये चाहते हैं उनके दर्शन के खोजी हो जाएं, उनकी उपस्थिति की खोजी हो जाए। निश्चय हम परमेश्वर को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीष को हम लोग अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। मैं एक बेनी हिन्न की एक टेस्टमनी को रखना चाहता हूं। बेनी हिन्न कहीं प्रचार करने के लिए गए हुए थे, और जिस रूम में ठहरे थे, प्रचार करने से पहले वो प्रार्थना में बैठे। उन्होंने कहा कि प्रभु, आप मुझे बताइए कि आज मैं क्या संदेश दूं जिसके द्वारा आप काम करेंगे। वो प्रार्थना में बैठ के प्रार्थना करने लगे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं आ रहा है, परमेश्वर कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 4 घंटा हो गया, 5वें घंटे में परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया, और 5वें घंटे में प्रभु ने कहा कि इस संदेश को ले जाके मेरे लोगों को दे दो, मैं इस संदेश के द्वारा उनके जीवन में काम करूंगा। मेरे प्रियो, निश्चय वहां पे जब प्रभु के दास बेनी हिन्न ने जब उस संदेश को प्रचार किया, वहां पे लोग वहां पे बहुतायत से आशीषित हुए, बीमार चंगे हुए, दुष्ट आत्माओं से आजाद हुए, लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, सारे मिरेकल्स हुए। परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। पता है क्यों? क्योंकि बेनी हिन्न तब तक नहीं उठे, तब तक परमेश्वर की उपस्थिति की वो खोजी रहे, जब तक परमेश्वर अपने आप को उन पर प्रकट नहीं कर दिया, जब तक परमेश्वर ने उनसे बात नहीं कर लिया, तब तक वो नहीं उठे। आज मैं कहना चाहता हूं, पूरी शिद्दत के साथ में बेनी हिन्न लगे रहें कि प्रभु, जब तक आप बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे शब्दों में वो ताकत नहीं, आपके शब्दों में ताकत है, आपके वचन में ताकत है। जब तक आप बात नहीं करेंगे लोगों से, उनका छुटकारा नहीं होगा, उनका उद्धार नहीं होगा, उनके जीवन में शांति नहीं आएगी। लेकिन जब आप बात करेंगे,
तो आप उनके जीवन को आप बदल देंगे, उनके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। मुझे आप अपना संदेश दीजिए। परमेश्वर ने जब अपना संदेश दिया, उसके अनुसार प्रभु ने काम किया। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूं, प्रभु की उपस्थिति में जब आप बैठते हैं तो परमेश्वर से बातचीत कीजिए। कई लोग केवल अपने डिमांड्स को रखते हैं, अपनी समस्याओं को रख के और उठ जाते हैं, उसको लोग प्रार्थना समझते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रार्थना डिमांड को रखना नहीं, प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना है, परमेश्वर के साथ संगति करना है और उसके दर्शन के खोजी होकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। जब तक वो हमें मिल नहीं जाता, जब तक उसकी उपस्थिति को हम लोग पा नहीं लेते हैं, तब तक हम प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब तक आप मांगते नहीं, नहीं मिलता, ढूंढते नहीं, आपको नहीं मिलता, खटखटाते नहीं, आप नहीं पाते। परमेश्वर, जो लोग ढूंढते हैं परमेश्वर को, वो लोग पाते हैं। आप भी ढूंढिए, परमेश्वर को आप ढूंढिए, निश्चय आप पाएंगे। परमेश्वर लिखा है कि वो सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमें सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। वो हमें जरूर मिलेगा, लेकिन आप अपने उस पेशेंस को, अपने धीरज को कम से कम दिखाएं तो सही। प्रार्थना में आपकी चंगाई जरूर आएगी, आपका छुटकारा जरूर आएगा, आपकी आशीष जरूर आएगी, आपका वो हर एक मिरेकल आपके जीवन में जरूर आएगा जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होगी। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दें। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में हो। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप सबसे बातचीत करें जैसे वो मुझसे बातचीत किया, और मुझसे हमेशा परमेश्वर बातचीत करते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर हमेशा मुझसे बातचीत करते हैं, और जब मैं उसके अनुसार चलता हूं, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के अद्भुत अद्भुत कामों को मैं अपने जीवन में देखता हूं। हालेलुया। आप भी चलिए पेशेंस के साथ में, परमेश्वर के साथ चलिए। निश्चय आपके जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत काम होंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाया है।